हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, और काफ़ी केस स्टडीज हो चुकी हैं अभी तक। यहाँ पर हमने 8 to 9 केस स्टडीज सॉल्व कर दी होंगी। ठीक है, तो आप सभी इन केस स्टडीज को एक बार जरूर देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और जितनी भी यहाँ पर क्लासेस हो चुकी है स्टूडेंट्स, उसे कंप्लीट आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग से लेकर 5 चैप्टर मतलब रियल नंबर से पॉलिनो एपी तक हमने जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं वो सब कंप्लीट कर दिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। एक बार जाके आपको ये सारी क्लासेस देखनी है जो भी यहाँ पर पहली बार प्रेजेंट हुआ है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम जरूर करना जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उससे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप हाफ ईयरली आने वाला है। और जो भी आपका डाउट हो, डिस्कशन जो भी आपको करना हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेरीज हो, तो आप लोग हमसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अहाना बीइंग अ प्लांट लवर डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स। शी बॉट अ फ्यू प्लांट्स विद pots for her क्या लिखा है इसमें, बालकनी। yes, she placed the pots in such a way that the number of pots in the first row is 2, second row is 5, the third row is 8 and so on। तो ठीक है, अपनी बालकनी को सजाने के लिए उन्होंने कुछ पॉट्स खरीदे ऐसे मान के चलिए, और उनको अरेंज अब वो करना चाह रही है। अब अरेंज स्टूडेंट्स इस तरीके से कर रही है कि पहली वाली रो पर उन्होंने सोचा कि 2 पॉट्स हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से उसने सेकंड वाली पॉट्स पर 5 रो लगाए, और थर्ड वाली रो पर उन्होंने 8 पॉट्स लगाए, मतलब गमले लगाए। तो उसमें देखिए ये एक अरेंजमेंट बन रहा है। तो इस अरेंजमेंट से एक एपी तैयार हो रही है। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ रखा आपका, रिक्वायर्ड एपी में करके मैं लिखता हूं। तो इस सिचुएशन के लिए आपको किस तरह की एपी यहाँ पर मिल रही है अगर बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो पहली वाली ये फर्स्ट रो है, आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, ये आपकी सेकेंड रो हो गई। तो पहली वाली रो पर स्टूडेंट्स बात यहाँ पर पॉट्स की हो रही है, तो 2 यहाँ पर पॉट्स हैं। सेकंड वाली रो पर 5 पॉट्स हैं, ऐसी थर्ड वाली रो पर 8 पॉट्स हैं, और इस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है पॉट्स का। तो देखिए ये तो चलिए एपी तैयार हो गई है। इसके बाद क्या लिखा गया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। अगर अरेंजमेंट यही रहेगा तो 10th रो पर कितनी पॉट्स प्लेस होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिन्होंने बेसिक्स ले रखी है मैथ्स में, ठीक है, बेसिक्स मैथ्स ले रखी है, वो ये क्वेश्चन वहां पर टारगेट हो सकता है। इसके बाद देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और आने वाला है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैंने दिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन रियल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपसे 10th ऐसे करते करते 10वें रो पर कौन क्या लिखा है, हाँ, कितने पॉट्स प्लेस होंगे 10वीं रो पर। जब पहली वाली रो पर 2 हैं, दूसरी वाली पर 5 हैं, तीसरी वाली पर 8 पॉट्स हैं, तो 10वीं पर कितनी होंगी। हाँ, वी नो दैट a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कर लीजिए इसको। ठीक है ना, a प्लस n माइनस 2 डी हम जानते हैं, a प्लस 9d, a इज हाउ मच 2 प्लस 9। व्हाट इज d, देखिए स्टूडेंट्स d कितना है आप 3। आपको पता है कि d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करके आपको आपका जो है स्टूडेंट्स वो d निकलता है। ठीक है, a2 माइनस a1 करके आपका d निकलता है। तो यहाँ से 5 माइनस 2 मतलब 3। चलिए, तो कितना आ गया 27, और ये 29 आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 10वीं रो पर 29 पॉट्स होंगे। ऑलराइट, 10वीं रो पर 29 पॉट्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 5th रो एंड द सेकंड रो। तो 5th रो और सेकंड रो में जितने भी पॉट्स लगे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका ना सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर बताओ। तो ये है, देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस 4d माइनस a प्लस d। राइट, तो a प्लस 4d, वैसे आप अलग अलग a5 निकाल लीजिए, फिर a2 निकाल लीजिए, फिर उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। मैं कुछ
इस तरह से करना चाह रहा हूं। देखिए इससे तो ये कट गया, हाँ ठीक कट गया। तो 4d माइनस डी कितना, 3d, कितना आसान तरीके से कर रहा हूं। देखिए अब d कितना है, तो देखिए कितना आ गया आपका आंसर, 9 यहां से आ गया स्टूडेंट्स। तो समझ में आया सबको भाई, ये तो 9 आ गया। देखिए तो सिंपल सा, मतलब पांचवें टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 9 है। एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, इसे ध्यान से देखना, ये भी सिंपल सा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इफ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, अगर वो 100 पॉट्स लगाना चाहती है, मान लीजिए इन केस वो 100 पॉट्स लगाना चाहती है, टोटल 100 पॉट्स लगाना चाहती है और अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा ही रहे, तो कितनी रोज में 100 पॉट्स जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये हो गया। तो बहुत सिंपल है, वी हैव टोटल, यहाँ पर वी हैव टोटल वैल्यू हेयर विच इज 100। इट मींस नाउ वी आर गोइंग टू पुट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 3 9, तो क्लियर है आप लोगों को, a प्लस 4d। ठीक है, a से a कट गया, 4d माइनस डी 3d, और d की वैल्यू 3 है। तो इसमें ये मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए 2 5 8, ये आपकी एपी थी। चलो एपी लिख लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है आगे। एपी क्या है आपकी, 2 5 8, और इस तरीके से। थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, आपको पता है यहाँ पर ये आपको एसन दे रखा है इन्होंने, कितनी बढ़िया बात है। मतलब आपको टोटल 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 का मतलब सम, भाई सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये 100 पार्ट्स, ठीक है ना, 100 पार्ट्स nth टर्म में लग गए होंगे, राइट। इसका क्या मीनिंग है देखते हैं, आइए। ठीक है, टोटल इतनी रोज में लग गए होंगे, इसका मतलब ये होगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैं एन इज इक्वल टू एन बाय 2 स्टूडेंट्स 2a प्लस n माइनस 1 टू d करूं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इस चीज को। अब आइए यहाँ पर देखिए, एस एन तो 100 दे रखा है भाई, एन की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। 2 ए कितना आपका 2 प्लस एन माइनस 1 वी डोंट नो, डी इज हाउ मच 3। बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाइए, 200 हो गया, ये एन हो गया, 2 2 4, 3n माइनस का 3, राइट स्टूडेंट्स, यस। 200 इज इक्वल टू एन, 4 माइनस 3 1, तो 3n प्लस 1 हो गया। अच्छे से करना सॉल्व, तो ये आ गया आपका 200 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n। तो यहां से 3n स्क्वायर प्लस n माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल टू 0 हो तो गया। अब क्या करना है आप लोगों को बताता हूँ। फैक्टर्स देखिए, फैक्टरेशन मेथड से स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए। 200 और यहाँ पर है 3, ठीक है, 200 और 3 मतलब 600। तो माइनस का 600, भाई माइनस के 600 को फैक्टर निकालने की कोशिश करिए। मतलब 600 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको, ऐसे दो फैक्टर कि माइनस करने पर n का कोफिशिएंट कितना है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें काम करते हैं स्टूडेंट। देखिए 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 2 10। ठीक है, 2 7 जा 14, 5 से 4 गया 1, 2 7 जा, ठीक है, 5 15 जा 5 3 जा 3 1 जा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हमें यहाँ पर दो फैक्टर सोचने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का चाहिए, 1 का चाहिए। इसका मतलब जो जो दो नंबर्स होंगे उनके बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो दो हमें क्या क्या करना है, जैसे 19 और 18 इसका डिफरेंस 1 आता है, जैसे 15 और 14 इनका डिफरेंस भी 1 आता है। तो इसी तरीके से आपको दो लार्जेस्ट नंबर ढूंढने हैं। तो 5 5 जा 25, अगर मैं एक ये ले लूं, ठीक है, और दूसरा 3 2 6, 12 12 24, तो देख लीजिए 25 माइनस 24 करके हमें 1 मिल रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करके हमें 600 भी मिलेगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस का 24n इस माइनस का 200 बराबर 0। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए तो ऊपर वाला पार्ट जो है इसको रफ करने जा रहा हूं मैं अब। तो ये क्वेश्चन बन गई, आप इसको अच्छे से देख लें एक बार कैसे कर रखा मैंने। चलिए कितना आ गया है, 3n स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी, अब आप कॉमन लीजिए, 3n कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या बच, सॉरी 3n नहीं, हम सिर्फ n लेंगे कॉमन, n आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3n प्लस का 25 माइनस, देखिए यहाँ और यहाँ आई थिंक 8 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 8 ले लीजिए, और n
नहीं, 8 3 24 होता है, 3n -12 तो अंदर प्लस हो जाएगा, और ये देखिए 25 बार ही जाता है, इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से 3n प्लस 25 दो जगह पे मिल रहा है आपको, तो इससे कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बच गया, n-8 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, n इज नॉट इक्वल टू -25/3 बिकॉज n इज व्हाट, एक काउंटिंग नंबर है एक तरीके का, क्योंकि हमें काउंट करने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए इतना तो आपको क्लियर होगा। सो इट मीन्स टोटल 8 रोज लगेंगी, इस n का मतलब ये है, n इज इक्वल टू 8 का मतलब टोटल 8 रोज लगेंगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 8 रोज लगेंगी। मतलब अगर आप S8 निकालेंगे, अब आपको कितना मिलेगा, S8 आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 8 रोज होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। n के लिए 8 आ गई ना, गुड। चलिए भाई, तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। आप चाहे तो देखिए चेक कर सकते हैं, S8 इज इक्वल टू, चाहे तो चेक कर सकते हैं 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 8/2, ठीक है, 2a कितना था इसका, 2 प्लस n-1 मतलब 7, d कितना है 3, कितना देखिए ये आ गया 4, 2 2 जा कितना है, 2 2 जा 4, 7 21, 21 प्लस 5 25, 25 4 जा 100। यहाँ से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एन के लिए यहाँ पर 8 आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। ऑल गुड, सेट, यस। चलिए भाई, तो एन के लिए 8 आ गई है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 8 रोज यहाँ पर लगेंगी, जिसमें कि 100 पॉट्स आ जाएंगे। इसका और पार्ट कर लीजिए, इफ आना है सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज के लिए, मान लेते हैं उसके पास 12 रोज के लिए सफिशिएंट स्पेस है, तो इन 12 रोजों में इसी तरीके का अरेंजमेंट अगर रखें तो कितने टोटल पॉट्स आ जाएंगे। तो भाई इस बार मतलब आपको इसका और पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको S12 निकालना है। तो S12 इज इक्वल टू वही 12/2, ठीक है, 2a प्लस 12 - 1 11, d कितना है आपका यहाँ पर 5 - 2 3। तो 2 6 जा 12 हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 6, 12 2 जा 4 11 33, और 6 इंटू 37, तो 6 7 जा 42, 2 6 6 3 जा 4 6 7 42 18 222। इसका टोटल नंबर ऑफ 222 स्पॉट्स लगेंगी 12 रोज के अंदर। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आने जाने वाले हैं नेक्स्ट वाले केस स्टडी की तरफ। तो इस क्लास में मैं आपको 2 केस स्टडी एक साथ करवा रहा हूं, इसे आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। So yes students, now we are going to solve the case study number 2 from the chapter रियल नंबर्स की केस स्टडी हम सॉल्व करने वाले हैं। आ जाइए भाई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल नंबर की केस स्टडी देखने को आपको लगता है कि कम मिलेगी, बट नहीं, मिल सकती है। कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी चमत्कार हो जाएगा, तो आप लोग बस तैयार रहिए। बहुत आसानी से करेंगे, देखिए समझ के करेंगे, रट के कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एपी की केस स्टडी खत्म। अब देखिए स्टूडेंट रियल नंबर की केस स्टडी में क्या लिखा है, देखिए टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट की अगर हम रीडिंग स्किल को अच्छे से और एनहांस करना चाहें, बढ़ाना चाहें, सो यहाँ पर ना स्कूल ने क्या किया, देखिए आपको और आपके किसी 2 फ्रेंड को नॉमिनेट किया कि आप क्लास लाइब्रेरी को सेटअप करो, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी को सेटअप करो जिससे कि स्किल्स उनकी अच्छी हो जाए, उनको बुक्स मिल जाए प्रॉपरली, हर बच्चे को प्रॉपरली बुक्स मिले, ठीक है। इनके कहने का मतलब यही था। तो सो इसमें पढ़ लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन को। यस, देखिए क्या लिखा है। To enhance the reading skill of grade 10, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. देखिए पहली चीज तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो चीज आपको गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेक्शन ए के अंदर बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम सेक्शन ए के अंदर हमारे पास टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं भाई, ठीक है। एंड सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं।
मैं इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप और अच्छे से समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, यू विल एक्वायर, यूर नहीं होगा, यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स बात कुछ कुछ ऐसी है, ठीक है, आपको कम से कम कितनी बुक से चाहिए होंगी, ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है। मैं आपसे अगर पूछूं तो आप उसका डायरेक्ट आंसर देंगे आप, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, आपको लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स मतलब मिनिमम कम से कम आपको कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन हर स्टूडेंट को, ठीक है, इक्वली बुक्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इक्वल बुक्स प्रोवाइड कर सके, फिर चाहे वो सेक्शन ए हो और चाहे वो सेक्शन बी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स हर किसी पर्सन को मतलब हर एक स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपसे कह रहा है भाई। तो इसका मतलब आपको कितनी बुक्स चाहिए होंगी, लेकिन वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए। देखिए अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं सेक्शन ए के अंदर, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हमेशा कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर ज्यादा वैल्यू बड़ी वैल्यू दिखती है तो उससे हमें आइडिया नहीं लग पाता कि इसमें क्या करें। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी है, मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स से छोटी वैल्यू लेता हूँ। मान लेते हैं सेक्शन ए के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेट, मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि सेक्शन ए के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स अब आप कि काम करिए, ठीक है ना, आपको कम से कम देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की जरूरत है। मैं एक काम करता हूं, अगर मेरे पास 4 बुक्स होती, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 4 बुक्स होती, मेरे पास अगर टोटल 4 बुक्स होती, ठीक है, 4 बुक्स होती, ठीक है, ये मिनिमम नंबर मेरी बुक्स है कि मेरे पास 4 बुक्स होती। अब मैं क्या करता स्टूडेंट, देखिए सेक्शन ए में अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अगर मुझे सेक्शन ए में 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो स्टूडेंट सेक्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब टोटल तो भाई 2 स्टूडेंट्स हैं और बुक बुक टोटल 4 हैं। तो यहां से एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट को, आप ये देख रहे हैं यार, ये तो वाह, हर एक स्टूडेंट को 2 बुक मिल रही है, 2 स्टूडेंट है नहीं, 2 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के अंदर, हर एक स्टूडेंट को 2 बुक मिल रही है, तो 2 + 2 4, मतलब इक्वल बुक्स मिल रही हैं। इन केस मान लेते हैं मुझे सेक्शन ए में इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सेक्शन बी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सेक्शन बी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए सेक्शन बी में टोटल 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 4 बुक्स भी हैं आपके पास और 4 स्टूडेंट भी हैं, तो मतलब भाई हर एक स्टूडेंट्स को एक बुक मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को एक बुक मिलेगी। सो यहां से स्टूडेंट ये तो श्योर हो गए कि यार हम तो बिल्कुल, हमने जो बुक्स हैं वो हमने बिल्कुल सही अरेंज कर रखी है, हमें इतनी ही बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ये कम से कम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, आप 12 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम पूछा है। अब क्या मिनी निकल रहा है यहाँ से, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर आप हर एक स्टूडेंट को एक बुक दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 टोटल 4 स्टूडेंट है, 4 बुक्स हो गई, 4 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हर स्टूडेंट को इक्वल भी हो गई, तो सेटिस्फाई तो हो गई कंडीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉम वेयर दिस 4 बुक्स विल कम, बताओ ये 4 बुक्स कहां से आई यार, बताओ मैंने ऐसा क्या किया 2 और 4 में, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये 4 बुक्स मिल गई। ऑब्वियसली मैंने इसका एलसीएम निकाला होगा, तभी तो मुझे 4 बुक्स मिली, मिली नहीं मिली। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे भाई, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख गए होंगे। तो फ्रॉम वेयर हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे भाई 2 और 4 का, लीजिए भाई 4 बुक्स, कम से कम इतनी बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी कि आप सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स को क्या कर सकें स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बहुत बढ़िया, चलिए तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, अगर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स लिखा है आपके पास, तो आपको क्या करना है भाई, एक्वायर, एलसीएम निकाल दीजिए 32 एंड 36 का। तो चलिए मैं काम करता हूँ, प्राइम फैक्टर से मैं एलसीएम निकालता हूँ, 32 होता है 2 की पावर 5
और 36 होता है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 36 होता है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 4 9 36 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम निकालना है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर और बहुत चीजें साथ में सिखा दे रहा हूँ प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए इसमें कितने तरीके के फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखिए स्टूडेंट, 2 की पावर 5 इज हाउ मच, 32 इंटू 9, 9 टू 27, ठीक है, कितना आए, ठीक है ना। एलसीएम निकालना स्टूडेंट्स हम लोग, 3 3 9, 9 18, 32 क्या होता है चेक कर लीजिए, 2 की पावर 5 ही होता है क्या, 2 1 जा 2, 3 से 2 से 12, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, यस ठीक है। तो ये आ गया 2 की पावर 5, तो 32 हो गया, 2 2 जा 4, 3 से 9, तो 436, यस 9 टू 18 का 8 1 9 3 से 1 मिनट स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 9 टू 18 का 8 1 9 27 28, तो 288 ये मिल गया आपको, ठीक है। 9 टू 18 का 8 1 9 27 27 प्लस 1 288 आपको मिल गया है। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है बिल्कुल। तो 288 मतलब मुझे 288 बुक्स की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, कम से कम, कि मैं इस क्लास में भी, ठीक है, ठीक है, इस क्लास में मतलब सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें हर एक स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स दे सकूं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क से क्वेश्चन है कि सेक्शन ए में आप हर एक स्टूडेंट को कितनी बुक्स दे रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपके लिए आ सकता है। और ऐसे ही सेक्शन बी में आप हर एक स्टूडेंट को कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ये आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, अभी डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है तो बहुत आसान हो गया भाई, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस करो 36 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये क्या करना हो रहा है, लो भाई, ठीक है ना, 36 को करना है ना एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। तो यस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, लो भाई, करना ही ऐसे, पहले 3 मत लिखना, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स के हिसाब से जो भी हम प्राइम फैक्टर्स को, ठीक है, अगर एक्सप्रेस करते हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करते हैं उसके प्रोडक्ट के प्राइम के उसके प्राइम की प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। भाई थर्ड वाला तो आप खुद ही कर लेंगे। ये कह रहा है अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाए कि इफ देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 44 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल acquire फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और बी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप कर लेंगे, इसे समझाना जरूरी था। तो इसका भी आप लोग क्या निकाल देंगे भाई, एलसीएम निकाल देंगे 36 और 44 का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से एलसीएम निकालिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो और वाला पार्ट है, इसमें एचसीएफ निकालना है 32 36 और 44 का। लो भाई एचसीएफ आपको सिखा देता हूँ मुझे, और इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। एचसीएफ निकालना भी सिखा देता हूँ आपको, क्या दिक्कत है, लो एचसीएफ, ठीक है, मैं और वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको। 32 36 भाई, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 36 अभी अभी आपने देख लिया 2 की पावर 5 इंटू, सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 44 इज हाउ मच, 2 का स्क्वायर इंटू 11। लीजिए भाई, एचसीएफ में क्या होता है स्टूडेंट के, एचसीएफ में क्या होता है, आपको सारे इन सब में कॉमन क्या है 2, इन सब की कॉमन में सबसे लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 2 का स्क्वायर, तो एचसीएफ कितना आ गया 4। लीजिए भाई, क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आया आपको इस क्लास में। चलिए जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो, इस क्लास को एक बार आप सभी स्टूडेंट्स शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और राइट, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि हमारी क्लास कंटिन्यू रहे इसी तरीके से। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी फिलहाल यहाँ पर लाइव क्लास नहीं चल रही है, बट हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी लाइव क्लास ली आप लोगों के लिए। तो जैसे जैसे एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट तब तक इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आपकी एक बेस्ट प्रिपरेशन मैं करवाने वाला हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं इस तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डर है कि कैसे होता है सॉल्व, क्या करें, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को एक बार
शेयर कर दें अपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।